तो भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। अगर आपका सेशन अप्रैल 2025 एंड अक्टूबर 2025 है तो आप सभी के लिए टीएमए सेम ही होगा। टीएमए दोनों सेशन के लिए वैलिड है। अप्रैल सेशन के लिए टीएमए अपलोड की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। अक्टूबर के लिए है 31 जुलाई 2025। ओके, इससे पहले आपको अपने टीएमए बनाकर ऑनलाइन अपलोड करने हैं आपके डैशबोर्ड पर जाकर। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स की शॉर्ट टीएमए पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर चेक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसे देख देकर अपनी हैंड राइटिंग में A4 साइज शीट पर उसको लिखिए। ओके, और अगर आपको लिखने भी नहीं है, डायरेक्ट आप चाहते हो कि डाउनलोड करो और सीधा अपलोड करो, तो आपको हैंड रिटन टीएमए की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अच्छी राइटिंग में हमने लिखवाए हैं राइटर से, तो आप सीधा डाउनलोड करो और अपने डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड करो। और अगर आपको अपलोड भी नहीं करने तो आप ले सकते हो टीएमए अपलोडिंग सर्विस। तो उसके लिए आप अपना आई कार्ड इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दो। यहाँ पर आप सेंड करो और बताओ कि आपको टीएमए अपलोडिंग सर्विस चाहिए। तो इस केस में आपके टीएमए को सॉल्व भी किया जाएगा और उसको अच्छी राइटिंग में लिखवाया जाएगा राइटर से, और आपके डैशबोर्ड पर जाकर हम खुद आपके टीएमए को अपलोड करेंगे और आपको उसका प्रूफ दे देंगे। और ये जितना भी आपका काम होगा ये सारा एनआईएस एक्सपर्ट टीम के थ्रू होगा, जो कि मैं इंजीनियर शाहरुख एनआईएस एक्सपर्ट, मुझे 5 साल से ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर इस चैनल पर काम करते हुए, मेरी गाइडेंस में होगा। ओके, और मार्क्स की फुल गारंटी भी मैं लेता हूँ, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, वो भी गारंटी के साथ। आप स्क्रीन पर प्रूफ देख सकते हो स्टूडेंट्स को कितने अच्छे मार्क्स मिले हैं। ओके, आपको गारंटी के साथ 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे, इस चीज़ की 100% गारंटी रहेगी। ठीक है, और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टीएमए बनाने हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, एक लाइक करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब चलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीएमए शो कर देते हैं। हाँ तो भाई ये रहा आपका क्लास 12 का इकोनॉमिक्स, जिसका कोड है 318, इसका फुल्ली सोल्ड टीएमए। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी के आंसर मिल जाएंगे। साथ ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी आपको बताई जाएंगी जो कि अच्छे मार्क्स लेकर आने के लिए ज़रूरी है। और कौन कौन सी गलतियां टीएमए को लिखते टाइम आपको नहीं करनी वो भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले स्टेशनरी से लेकर आनी है A4 साइज शीट, लाइनिंग वाली शीट लेकर आना है, और ब्लैक पेन, ब्लू पेन, बॉल पेन लेकर आना, जेल पेन मत लेकर आना, और लेकर आना है स्केच कलर ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक स्केच कलर से डार्क डार्क करके A4 साइज शीट पर सबसे टॉप पर हेडिंग लिखनी है आपको ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। उसके नीचे लिखना है आपको सेशन 2024-25। आपका एग्जाम अप्रैल 2025 में है या अक्टूबर 2025 में है, सेशन आपको यही लिखना है। उसके नीचे लिखना है आपको सब्जेक्ट विद कोड। सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, कोड है 318। तो अट्रैक्टिव तरीके से स्केच कलर यूज करते हो तो ठीक आपको लिखना है, नहीं तो ब्लैक पेन से डार्क डार्क करके आप लिखिए। ठीक है, आ रहते हैं क्वेश्चन आंसर पर। आपका किसी भी सब्जेक्ट का टीएमए है, आपको मिलते हैं 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 सभी में मिलती हैं जो 2 चॉइस, या तो ए कर लो या बी कर लो। ए कर रहे हो तो बी नहीं करना, बी कर रहे हो तो ए आपको नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 होते हैं आपके 2 मार्क्स के, और आप पढ़ सकते हो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। आपको आंसर की वर्ड लिमिट यहाँ पर 40 to 60 वर्ड्स रखनी होती है। ठीक है, तो ब्लैक पेन से आपको पूरा क्वेश्चन लिख लेना है। देखिए हमने लिख लिया, ए वाला सेलेक्ट किया हमने, तो ए वाले को लिख लिया। ठीक है, तो उसका आंसर लिखना है आपको ब्लू पेन से। देखिए ब्लू पेन से हमने आंसर लिख लिया। स्टूडेंट्स सबसे पहली गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को लगता है कि आंसर ये सही नहीं है या वर्ड लिमिट कम है या ज़्यादा है, अपने पास से वो बड़ा चढ़ा कर लिख देते हैं या कई बार आंसर को काट देते हैं। तो दोनों गलतियां आपको नहीं करनी, सेम टू सेम एज इट इज आपको लिख लेना है। ठीक है, आपको 2 लाइनों का जगह छोड़नी है, गैप छोड़ना है। ठीक है, स्पेस छोड़ना है। क्यों? क्योंकि घिचपिच नहीं होनी चाहिए। अगर आप पेज बचाने के चक्कर में लाइन नहीं छोड़ते हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि फिर घिच-पिच लगता है टीए में, क्लैरिटी नहीं आती उसमें। ठीक है, टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि हमें करना नहीं है टीचर को, क्योंकि अगर टीचर कंफ्यूज होते हैं तो वो आपके मार्क्स काट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये वाले को हमने सेलेक्ट किया, तो देखो प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, इनके बारे में हमने इनको बता दिया। ठीक है, डिफरेंस बताना था हमें, हमने बता दिया। आपको आंसर में भी ब्लैक पेन यूज करना होता है अगर आप कुछ हाईलाइट कर रहे हो, जैसे कि हमने लिखा है प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। ठीक है, 2 लाइनों की जगह छोड़ी आपने। क्वेश्चन नंबर 3, इस बार भी ये वाले को सिलेक्ट किया हमने, देखो। और आगे आपको ये भी बताया जाएगा पीडीएफ किस तरीके से बनानी है, क्योंकि अगर आपको पीडीएफ बनानी नहीं आती तो उस पर भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको आगे दिखाया जाएगा, बस ध्यान से देखना वीडियो को। देखो, तो 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो फिनिश हुए हमारे। अब 2 लाइनों की जगह छोड़कर आपको क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5
ये होते हैं आपके 4 मार्क्स के और आंसर की वर्ड लिमिट 100 to 150 वर्ड्स होती है। आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर 4। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर हमने बी वाले को सिलेक्ट किया। तो देखिए आप पूरा क्वेश्चन हमने लिख लिया आंसर। और जैसे कि हमने आपको बताया कि आंसर में भी ब्लैक पेन हमें यूज़ करना होता है जहाँ पर कुछ हम हाईलाइट करवा रहे हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, देखिए। और आंसर का एक और तरीका होता है लिखने का, जो कि स्टूडेंट्स नॉर्मली यूज़ करते हैं और उनके मार्क्स करते हैं। वो क्या, पैराग्राफ बनाकर कचड़ पचड़ कुछ भी दुनिया भर का भर देते हैं। टीचर को समझ आता नहीं है तो वो मार्क्स अच्छे नहीं देते। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे। इस तरीके से लिखोगे तो 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो इस बार हमने ए वाले को सिलेक्ट किया और देखिए इस तरीके से पूरा आंसर ये लिख लिया। ठीक है, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए, ज़्यादा भी नहीं लिखना और बहुत कम भी नहीं लिखना। और वर्ड लिमिट के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आंसर हमारा एकदम सटीक होना चाहिए। 2 लाइनों की जगह छोड़ी। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये होता है आपका 6 मार्क्स का। यही डिसाइड करता है कि आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे या आपके मार्क्स कटेंगे। तो इस बार ए वाले को हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो अभी इसका आंसर दिखाने से पहले थोड़ा आपको ये बता दिया जाए कि पीडीएफ किस तरीके से आपको बनानी है, क्योंकि वो भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो स्क्रीनशॉट आप लेते रहना, थोड़ा पीडीएफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आपके 8-10 पेजेस कंप्लीट हो जाए टीएमए के, तो आपको सभी पेजेस की फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। ठीक है, तो गैलरी में आपकी इमेजेस आ जाएंगी। तो फ़ोटो क्लिक करते टाइम आपको ध्यान रखना कॉर्नर कट नहीं होना चाहिए, और जो फ़ोटो क्लिक करनी है आपको एकदम टॉप से करनी है। ठीक है, एकदम टॉप से फ़ोटो क्लिक करनी है, ऐसा नहीं किसी एंगल से आप फ़ोटो लें। और कॉर्नर कट नहीं होना चाहिए। और आपको ऐप इंस्टॉल करनी है गूगल प्ले स्टोर से, डॉक स्कैनर। ठीक है, डॉक स्कैनर ऐप होती है, वो आपको इंस्टॉल कर लेनी है। उस ऐप में क्या है, आप पीडीएफ बना सकते हो। तो सबसे पहले जो भी आपकी इमेजेस है, फोटोज क्लिक किए हैं आपने, उनको आपको स्कैन करना है। स्कैन करते टाइम आपको ध्यान रखना एक बात का, कि जो क्रॉप है वो अच्छे से करना। कोई टेबल पर चादर जो भी है जहाँ पर पेज रखा था आपका, तो वो नहीं आना चाहिए पीडीएफ में। और सीक्वेंस वाइज होने चाहिए सभी पेजेस। ठीक है, ब्लैक पेन ब्लू पेन का डिफरेंस दिखना चाहिए। और फाइनली पीडीएफ का साइज 5 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बातों का ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अब आगे, आंसर दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर हमें एक कवर पेज का डिज़ाइन करना था। जैसे कि पॉइंट आप देख सकते हो, डिज़ाइन ऑफ द कवर पेज। ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स उसमें लिखनी है हमें कवर पेज में। देखिए अब ये कवर पेज हमने एक बनाया भी है। आप इसी तरीके से कवर पेज बना लेना, अपने कंप्यूटर में, पीसी में अपना एक डिज़ाइन कर लेना। ठीक है, जैसे कि हमने बनाया, देख रहे हैं ना आप, ये हमने अपने आइडिया से एक कवर पेज बनाया। आप भी ऐसे ही कुछ कवर पेज बना लेना। ठीक है, अभी इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट के बारे में हमने लिखा इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, वेरियस प्रोग्राम आफ्टर 2000। तो गवर्नमेंट स्कीम जो भी थी उनके बारे में हमने लिखा, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रोथ कैसी रही, उनकी अचीवमेंट क्या थी। तो ये सभी हमने लिखा। ठीक है, उनके टारगेट, हमें उनका ऑब्जेक्टिव पता करना है और उनकी अचीवमेंट क्या रही, और उन्होंने अचीव कितना किया, टारगेट। ठीक है, उनका टारगेट क्या था। गवर्नमेंट की जो स्कीम थी उनके बारे में हमने बताया है, 5 स्कीम के बारे में। ठीक है, और फाइनली कंक्लूजन, ये पॉवर्टी के बारे में होती है ना, निर्धनता, गरीबी, उसके बारे में एक प्रोजेक्ट वर्क था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिए होंगे, नहीं लिए तो ले लेना आप। ठीक है, दोबारा से वीडियो को देखकर। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। अब जल्दी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम आने वाले हैं, तो आपकी प्रैक्टिकल फाइल भी इसी चैनल पर बनवाई जाएगी। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।